तो मेरा टारगेटेड ऑडियंस वो लोग हैं जो पूरे 24 घंटे में से 14 घंटे उस जगह एक जगह पे डेडिकेटेड रहते हैं। जो पढ़ाई का काम हो सकता है, अपना कोई दूसरा काम हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। ये वीडियो उनके लिए है। और अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं तो इस बात पे थोड़ा सा भी गौर कीजिए या सोचिए कि अगर आप एक ही जगह पूरे दिन एक जैसा बैठेंगे तो आप ये समझिए कि आपका वर्क डन भी ज़ीरो है, दिमाग का नहीं शरीर का। क्योंकि जब आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो आपका शरीर इज़ जस्ट लाइक अ बर्निंग कैंडल वैक्स, वो धीरे धीरे नीचे पिघलता रहता है। उससे मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि आप मोटे होते हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सिकुड़ जाते हैं, आप पतले भी हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, मैं मोटा हो गया था, मेरे दोस्त पतले हो गए थे, मतलब बहुत ही अजीब सा शरीर हो जाता है। फिर भले ही हम पढ़ाई में कितने भी स्ट्रांग हो, सोशली हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लो रहता है। और पेपर तो बस कुछ दिन का बहाना रहता है कि हम ऐसे रहते हैं। आप उस चीज़ के लिए कितना डेडिकेटेड है मैं उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। सीरियसली, दुनिया में आपके माँ बाप से ज़्यादा और उनसे कम किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग बोलेंगे कि इस पे हो नहीं पाया, या लोग ये बोलेंगे कि हमें तो मालूम था इसका ही होगा। बात अभी हम केवल खुद पे रह के करें तो अपनी जीवन में ये कहावत हमेशा हमेशा के लिए मिटा दीजिए कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। गलत है, क्योंकि खेलना कूदने को हम लोगों ने बहुत गंदी तरीके से जस्टिफाई किया है अपनी सोसाइटी में। आप खेलने कूदने के एग्जाम्पल से आप विराट कोहली, MS धोनी, KL राहुल, रोहित शर्मा पे मत जाइए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप रोनाल्डो पे चले जाइए, बिल्कुल उन पे भी मत जाइए। आप पहले खुद को देखिए। आप जिस कमरे में हैं, जहाँ बैठते हैं पूरे दिन, कंजस्टेड फील होता है, मुझे मालूम है, मैंने भी फील किया है। मैंने भी जेई के लिए 3 साल अपना लगाए हैं, और बहुत बुरा लगता है जब आपका हर जगह से रिजल्ट ख़राब आए, ऊपर से आपका शरीर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोशल एंजाइटी अपने पीक पर हो जाती है। और जब आपकी सोशल एंजाइटी पीक पर आ जाती है, इसका मतलब केवल ये नहीं कि आप एक इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। सोशल एंजाइटी में सोशली आप खुद के साथ भी इन्वॉल्व रहते हैं, आपका खुद के साथ भी कम्युनिकेशन बैठता है, आप खुद को भी अपने आप के पैमाने पे नापते हैं। मतलब कि अगर आप आज एक कक्षा में आपने कभी 75% लाए तो आप अगली कक्षा में अपने आप से को ही प्रोत्साहित करते हैं कि आप 80% पे चले जाएं। माना कि खुद को परसेंटेज के मामले में नापना गलत है, पर अगर हमारे सिस्टम का अकेडमिक मामला देखें हम, तो वो यही है। कहने का तात्पर्य, आप खुद को ही जज करने लग जाते हैं, जिसका मतलब आप खुद से हमेशा अनसेटिस्फाई रहते हैं। और अनसेटिस्फाई को अगर आप अपनी प्रोग्रेस से देखते हैं तो वो एक जगह पे सही भी होता है, क्योंकि खुद का गोल को टारगेट करना और बीच के डिस्ट्रैक्शन में फंस कर वापस बाहर निकलना, वो एक बहुत अलग बात होती है। उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। मैं बात यहाँ केवल फिटनेस के मामले में देता हूँ। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं या पूरे दिन एक जगह पे, जैसे कि वो मेरा वर्क बेंच है तो वो मेरी चेयर है, उस पर मेरा अभी तक का सबसे ज़्यादा टाइम बीता है इन 3 सालों में, तो ये बस बात यही है कि इसे छोड़ना समझो। पढ़ने के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं, खुद के शरीर पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि जो हमारी उम्र होती है इन एग्ज़ामों को प्रिपेयर करने की, एक नॉर्मल एज की बात करें तो अभी के टाइम पे 2026 में ये हो चुका है 9th क्लास से। मैं एग्ज़ाम को एज अ मेन प्रायोरिटी देख रहा हूँ इस स्केल पे। तो हम 9th क्लास से तैयारी स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ की।
वो आजकल नॉर्मल हो गया है। लेकिन मेरे टाइम की बात करें तो हमें 10वीं तक भी नहीं मालूम था कि जेई जैसा क्या होता है। जेई के एंड में हमने ऐसा डिसाइड किया था। तो मैंने तो अपने 3 साल इसमें दिए, लेकिन इन 3 साल में इंसान अपना शरीर ही नहीं बढ़ाता, अपनी मेच्योरिटी को भी समझता है। वो समझता है कि जहाँ वो अभी है 11वीं 12वीं, ये एक ऐसा स्केल होता है उसकी लाइफ में जहाँ वो एक अचीवमेंट को लेके बढ़ता है कि हाँ मैंने 10th पास करी है और अच्छे नंबर से करी है। बात को ध्यान रखना, आप 10th पास करें, मैं उनको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी अपनी औकात से थोड़ा सा क्रॉस करा है। अगर आप 50% पे, मैं खुद की बात लेता हूँ, मैं लास्ट टाइम जो मेरा रिजल्ट था वो 68 का था, तो मैंने भी 75% तक प्रोग्रेस किया था। तो हाँ, मुझ में एटीट्यूड आया था, उसमें बहुत सारे लोगों का रोल था। मैं अभी उन चीज़ों पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता, पर आप इस बात को समझिए कि अब जो आपकी 11वीं और 12वीं होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं। डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे भी, और अगर कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली होंगे भी। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही मैच्योर हैं तो आप नहीं होंगे ऑब्वियसली। आप अपने गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, पर अगर नहीं दे पाते तो क्या, आप जो आपका लाइफ का अचीवमेंट कहलाता है इस समय पे 12वीं का एग्ज़ाम, उस पे असर पड़ता है। पहले के ज़माने में कॉलेज में एडमिशन पैसों से हो जाता था, अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको मेरिट निकालनी पड़ती है। मेरिट निकालने के लिए आपको अकेडमिकली खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, और उसके लिए थोड़ा ध्यान देना भी ज़रूरी है। 14-15 घंटे की पढ़ाई आज के ज़माने में टॉपर्स के लिए बहुत नॉर्मल है। कंपटीशन जैसे बढ़ता है, टॉपर ये कभी नहीं सोचता कि उसे कितनों से कंपटीशन करना है, वो बस ये सोचता है कि मुझे अपना वर्क कैसे और कितनी अच्छी तरीके से बढ़ाना है और करना है। लेकिन इस बीच में जो बच्चे रह जाते हैं उनमें वो गिल्ट रह जाता है। ये बात आप अभी नहीं, कभी ना कभी, वैसे तो कभी ना समझे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन ये कभी ना कभी आती है। ये एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हर एक को फेस करना पड़ता है। शायद मुझे इससे बुरे भी फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर यही मेरा सबसे बुरा हो सकता है, पर ये होता है। लेकिन इसे सरवाइव करने के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा रास्ता होता है इससे कोप अप करने के लिए, वो आपको खुद के अंदर से आता है। और इसे जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी रिलेटेबल चीज़ें आती हैं। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, 3 AM मोटिवेशन, ये अपने अंदर से निकलता है। पर इस 3 AM का टाइम अगर हटा दें तो मोटिवेशन अपने अंदर से निकलेगा जब आप अपने पढ़ाई पे और अपने शरीर पे और अपने मस्तिष्क पे फोकस करेंगे। हाँ, ये करना आवश्यक है जी, ये करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो हमारी उम्र होती है 16 से 22 साल, ये एक इंसान को बनाना का जो प्रोसेस होता है ना, बिगनिंग वाला, ये करती है। और इंसान बाद की एज तक 38 तक, मैं बोल सकता हूँ 38, इट्स अ गुड नंबर टू सी अ मैन हाउ ही इज़ एंड हाउ इट कुड बी। मेरी अंग्रेज़ी पे मत जाइएगा, मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी वीक है, पर आप मेरा तात्पर्य बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा यही कहना का है कि आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको अपनी पूरी बात का सारांश बताऊं तो आप व्यायाम भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, अच्छा आहार भी ग्रहण कीजिए,
और खुश रहिए, खुश रहिए। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आपका खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप खामा खा स्ट्रेस मत पालिए कि आप जिसमें हैं उसमें कितना कंपटीशन है, आप जो चीज़ कर रहे हैं वो और कितने लोग कर रहे होंगे और कितना मेरे से ज़्यादा कर रहे होंगे। ये विचार डालना अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ये एक डिस्ट्रैक्शन है जिसे आप ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं, लेकिन ये ओवर थिंकिंग में सबसे बड़ा है, क्योंकि ये उस एवरेज इंसान पे ज़्यादा असर डालता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं पूरा डायलॉग नहीं बोलूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। अपने आप पे भी काम कीजिए, वर्क ऑन योर सेल्फ। थैंक यू एंड कम अगेन। एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर, प्लीज़ सपोर्ट मी by subscribing this channel. Happy journey.